हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर हमारी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, ड्रॉप ऑफ से पिकअप से लेकर ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक। उसके बाद हमारे पुलिस का बटन होता है एप्लीकेशन के अंदर, कैप्टन के पास भी और पैसेंजर के पास भी। पैसेंजर को थोड़ा सा शक हो कि कैप्टन मेरे साथ कुछ करने लगा, वो ऑटोमेटिकली वो पुलिस को कॉल करेगा और पुलिस उस वक्त पहुंच जाएगी, क्योंकि आजकल हमारी पुलिस है वो काफ़ी एक्टिव हुई भी है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप किसी के लिए अगर अच्छा नहीं ना कर सकती तो आपको मेरे ख्याल से उनके लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। यही तो इनकी बुरी सोच है ना कि आगे इन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए, इन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये सारी ज़िंदगी सिर्फ सड़कों पे मांगना या फंक्शंस करना ही रखें, ये इनका कोई अच्छा ना सोचे। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, औरतों के लिए घर से बाहर निकल कर ऊबर क्रीम यूज़ करना और मर्दों के साथ बैठना एक बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस था, क्योंकि औरतें अक्सर मर्दों के साथ बैठना अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं और यहाँ पर बहुत ऐसे हादसात भी पेश आए जिसमें मर्द जो हैं वो औरतों को छेड़ते हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से औरतें बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है, शी ड्राइव्स ऐप, जिसमें सिर्फ फ़ीमेल और ट्रांसजेंडर्स ही राइड करेंगे और पैसेंजर्स भी सिर्फ ट्रांसजेंडर और फीमेल ही होंगे, जिसकी वजह से फ़ीमेल के लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा एक ये बनाया गया है कि वो सिर्फ जो है फ़ीमेल के साथ ही राइड कर सकती है। इसी के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इज़्ज़त का रोज़गार कमा सकते हैं, उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, डांस नहीं करना पड़ेगा। आए हम यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे मौजूद इनके सीईओ की तरफ और उनसे बात करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो लड़कियाँ, जो ख़वातीन यहाँ पर रजिस्टर करवाना चाहती हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? बेसिकली हमारी जो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स हैं जब ये रजिस्टर करती हैं या ऑनलाइन ही रजिस्टर करती हैं, एप्लीकेशन में हमारे 2 मोड्स हैं, जिसके अंदर हमारा पैसेंजर मोड है और कैप्टन मोड है। और कैप्टन पे जब वो क्लिक करती हैं तो कैप्टन से अपनी डिटेल्स सारी उस पर अपलोड करती हैं। इमेजेस होती हैं उनकी, सेल्फ़ी होती है, उनका आईडी कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, और जो उनकी बाइक है या अगर गाड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, और उसकी पिक्चर्स होती हैं। मुझे ये बताएं कि पैसेंजर की जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल आप लोग कैसे रखेंगे? हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर हमारी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, ड्रॉप ऑफ से पिकअप से लेकर ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक। उसके बाद हमारे पुलिस का बटन होता है एप्लीकेशन के अंदर, कैप्टन के पास भी और पैसेंजर के पास भी। और जो हमारे पैसेंजर जो कैप्टन जब अपना आइडेंटिटी अपलोड करते हैं तो उसमें हम उनके पिक्चर होती है, उनके साथ सेल्फ़ी भी होती है। अगर आईडी कार्ड अपलोड करें उसके साथ हाथ में पकड़ के वो सेल्फ़ी भी लेते हैं, जिससे वो अगर टेम्पर हो तो उससे पता लग जाता है कि पिक्चर चेंज तो नहीं है। उनको हम ऑफिस बुलाते हैं, वो अपने सारे रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल लेके आते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। किसी का ईमान बदलते देर तो नहीं लगती अगर कोई राइड चल रही है और उसमें किसी औरत ने किसी को लूटने की कोशिश कर ली है कुछ भी? इसीलिए हमने पुलिस का बटन रखा हुआ है। अगर पैसेंजर को थोड़ा सा शक हो कि कैप्टन मेरे साथ कुछ करने लगा, वो ऑटोमेटिकली वो पुलिस को कॉल करेगा और पुलिस उस वक्त पहुंच जाएगी, क्योंकि आजकल हमारी पुलिस है वो काफ़ी एक्टिव हुई भी है बेसिक हमारी जो वीमेंस के लिए। सो जो पुलिस होगी वो फ़ौरन हमारे एक्शन लेगी। आपके पास कितनी फीमेल्स और कितने ट्रांसजेंडर हैं? अभी हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो हैं अराउंड 800, और जो हमारे कैप्टन हैं वो 30 हैं, जिसमें से हमारे 3 ट्रांसजेंडर्स हैं, बाकी 27 फीमेल्स हैं। इस ऐप के जो रेंट्स हैं वो बाकी ऐप से कैसे डिफरेंट है, जैसे इन ड्राइव, ऊबर? हमारे जो है इसमें हमने प्रॉपर मिनिमम रखा हुआ है कि हर कैप्टन के लिए भी फ़ायदेमंद हो और पैसेंजर के लिए भी फ़ायदेमंद हो। जो हमारे पैसेंजर्स जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो इतना अर्न नहीं करते या इतना एक्सपेंडिचर वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम उन्हें बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखी हुई है ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सकें और सेफ ट्रैवल। व्हीकल्स का बताइएगा कि व्हीकल्स आप प्रोवाइड करते हैं या जो आ रहा है वो लेके आता अपना? व्हीकल्स जो हैं वो हमारे कैप्टन्स लेके आते हैं और उनकी अपनी होती है, हमारी कंपनी कोई उनको प्रोवाइड नहीं करती है। वो उनके पास बाइक्स हो या स्कूटीज़ हो या गाड़ी हो, वो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और चलाते हैं। रिक्शा नहीं है इसके अंदर? रिक्शा भी है इसके अंदर। ठीक है। इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड? अगर कोई आ रहा है तो आप लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं या उसको चेक करते हैं, उसका क्या है? हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर हम प्रॉपर उनको वो करते हैं कि उनको हम सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं कि अगर कोई इन केस अगर कोई मेल आके बैठता है, अगर आपको शक होता है कि बंदा सही नहीं है, ये मेल है या ट्रांसजेंडर है, तो अगर ट्रांसजेंडर नहीं है, वैसे ही अपने आप को ट्रांसजेंडर से शो किया हुआ है, तो हमें प्रॉपर रिपोर्ट करें और उसकी आईडी जो उसका नाम होता है वो हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें लीगल। ड्राइविंग की आप लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं? मतलब ड्राइविंग की कोई देते हैं ट्रेनिंग स्पेसिफिक? ड्राइविंग का जिसके पास लाइसेंस होगा वही चला सकता है, लाइसेंस के जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं चला सकता। आपने कब से ज्वाइन किया हुआ है? ये तकरीबन जब ऐप लॉन्च हुई थी मैं तब से इनके साथ हूँ। तो लोगों का कैसा बिहेव होता है जब आप उनको पिक करने जाती हैं?
कई लोगों का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और कई फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने राइट भी ली हुई तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी, आपने ट्रांसजेंडर को ये राइट क्यों दिए हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप किसी के लिए अगर अच्छा नहीं ना कर सकती तो आपको मेरे ख्याल से उनके लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, जो उनसी फीमेल्स हैं बाद में उनमें भी तो ये खासियत पाई जाती है, मेलों वाली हरकतें पाई जाती है। कईयों ने तो ऑपरेट करवा के वो मेल भी बनी है। अब इसका क्या मतलब है कि जी उन्हें मेल की तरह ज़िंदगी नहीं जीने देना चाहिए? ये तो गलत बात लोग है। ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर्स का काम सिर्फ सड़कों पे भीख मांगना, डांस करना है। यही तो इनकी बुरी सोच है ना कि आगे इन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए, इन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये सारी ज़िंदगी सिर्फ सड़कों पे मांगना या फंक्शंस करना ही रखें, ये इनका कोई अच्छा ना सोचे। मैं कहती हूँ जो उनसे ऐसे सोचते हैं ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह उनके लिए ये बहुत अच्छा सवाब बना के लेके आए कि हमारे फ़ारूकी साहब ने हमारे साथ अप्रिशिएट किया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दें। मैं कहती हूँ अगर हमारे बारे में कोई अच्छा सोचेगा तो हम मेरे दिल से उसके लिए दवा ही निकलेगी, और जो उनसा बुरा सोचेगा उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह ही उसके बारे में सोच। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि कहते हैं कि जब दो औरतें बैठ जाएं तो वो तो बातें करती हैं, तो फिर आप तो खूब बातें करती हो। नहीं नहीं, देखें वो राइट पे डिपेंड होते हैं। मैंने कभी ये ऐसी मिसबिहेव नहीं पैदा किया जिससे राइट मेरी परेशान हो। इवन कि सिस्टम भी लगा हुआ है साउंड का, आप सॉन्ग भी सुन सकती हैं। अगर आप हेडफोन यूज़ करिए, आप जो भी करना चाह रही हैं, आप अगर आप मेरे साथ गुफ्तगू भी करना चाह रही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तकरीबन कितने पैसे कमा रही हैं? अभी अल्लाह का शुक्र है, जिसे कहते हैं कि ना होने से तो बेहतर ही है, अच्छी अर्निंग हो जाती है, मालिक की ज़ात का आप बात है। मुतमईन हैं इस काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ फरी मौजूद थी जो कि एक ट्रांसजेंडर है, और शी ऐप ने अब औरतों के, ट्रांसजेंडर्स के सब मसले हल कर दिए हैं। ये बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं और इनको कोई मसला भी पेश नहीं आएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।